Jai Hind students. Now today we will discuss about the chapter 2, that is fractions and decimals. So just see these problems. This is question number 1 to solve. The first part is 2 minus 3 upon 5. Second part is 4 plus 7 upon 8. Third part is 7 upon 10 plus 2 upon 5 plus 3 upon 2, and the D part is 8 whole 1 upon 2 minus 3 whole 5 upon 8. So now just see the first part, 2 minus 3 upon 5. अब यहाँ पे 2 को देखिए, 2 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो जिसकी डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं होता है उसके नीचे होता है 1, तो 2 कैन बी रिटर्न 2 अपॉन 1. अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हुए हैं इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे. तो एलसीएम ऑफ 1 and 5 इज इक्वल टू 5. ओके. अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 1 था तो 1 को भी मैंने 5 बनाना है क्योंकि हमारा एलसीएम कितना था 5. तो 1 इंटू 5, तो जितने से नीचे मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में उतने में ही तुम्हारे जो है न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 5 और माइनस 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5 ही रहेगा. तो 2 इंटू 5 हो गया 10 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5. उसके बाद देखिए अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमने 10 माइनस 3 अपॉन 5 कर दिया. 10 माइनस 3 अपॉन 5 इज 7 अपॉन 5. सेकेंड पार्ट देखिए 4 प्लस 7 अपॉन 8. अब उसी तरीके से अब 4 के नीचे कोई नंबर नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ, तो उसके नीचे क्या आ जाएगा 1. 4 अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन 8. अब हम 1 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा 8. अब मैं इस 1 को 8 बनाऊंगा तो ये कैसे आएगा 1 इंटू 8, तो ऊपर भी 4 इंटू 8 प्लस 7 अपॉन 8, तो 4 8 जा 32 अपॉन 8 प्लस 7 अपॉन 8. तो ये हो गया सेम डिनोमिनेटर आगे, तो 32 प्लस 7 अपॉन 8 और दैट इज 39 अपॉन 8. ओके. नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट, 7 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 2. तो पहले मैं ये डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लूँगा. तो एलसीएम ऑफ 10, 5 एंड 12, तो मैंने यहाँ पे तीनों लिख दिए 10, 5 और 2, 10, 5 और 2. अब जो है मैंने पहले 2 से डिवाइड किया सबको, तो 2 5 जा 10, 2 5 जब नहीं होता है तो 5 लिख दिया और 2 1 जा 2 अगेन. अब मैंने फिर 5 से किया तो 5 1 जा 1, 5 1 जा 1 और यहाँ 1 का 1. तो अब जो यहाँ पे जो नंबर आपके पास आएगा ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा एलसीएम. तो एलसीएम आ गया आपका 2 इंटू 5 दैट इज़ 10. अब हमने क्या करना है कि जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर 5 है या 2 है सब डिनोमिनेटर 10 कर देने हैं. तो पहले वाले का डिनोमिनेटर 7 अपॉन 10 सही था, दूसरे का था 2 अपॉन 5. तो 5 10 कब बनेगा जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा. तो 5 इंटू 2 और वही सीन आपने क्या कर दिया न्यूमरेटर में भी 2 इंटू 2. यहाँ पर देखिए 2 को 10 कैसे बनाना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इज इक्वल टू हो गया 7 अपॉन 10, 2 2 जा 4 अपॉन 10 और 3 इंटू 5 15 अपॉन 10. अब देखिए सबके डिनोमिनेटर कैसे हो गए इक्वल, तो ये सब ऐड हो जाएंगे ऊपर 7 प्लस 4 प्लस 15 अपॉन 10. तो ये तीनों जब हम ऐड करेंगे 7 और 4 11 प्लस 15 26 अपॉन 10. तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर. अब फोर्थ पार्ट देखिए 8 होल 1 अपॉन 2 माइनस 3 होल 5 अपॉन 8. तो पहले हम इसको जो है ऊपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे. तो कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 प्लस 1 17 अपॉन 2 माइनस 8 3 जा 24 प्लस 5 29 अपॉन 8. अब दोबारा से फिर वही 2 और 8 का लेंगे हम एलसीएम. तो एलसीएम ऑफ 2 and 8 इज 8. ओके. अब मैंने जहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है वो सारे डिनोमिनेटर 8 बनाने हैं. तो 2 कैसे 8 बनेगा 2 मल्टीप्लाई विद 4. तो इसका जो न्यूमरेटर था 17 ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा.
माइनस 29/8, तो कितना हो गया 17 4 जा 68/8 माइनस 29/8। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमने 68 माइनस 29/8, तो ये क्या हो जाता है 39/8, 39/8। ओके, नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन कि अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये आपको नंबर गिवन है 2/9, 2/3 और 8/21। तो इसमें भी सबसे पहले हम जो है डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 9, 3 एंड 21, तो ये हमने यहाँ पे निकाला, ये लिख दिया नंबर, 9 लिखा, 3 लिखा और 21 लिख दिया। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, फिर 3 से किया डिवाइड, 3 1 जा 1, 1 7, 7 से किया है ना। तो ये जो तीनों का प्रोडक्ट होगा ये आपका क्या होगा एलसीएम। तो कितना हो गया 3 3 जा 9, 7 जा 63। अब देखिए तो 2/9 इसका मैंने क्या करना है 63 बनाना है डिनोमिनेटर, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। तो 7 से मल्टीप्लाई यहाँ भी किया और न्यूमरेटर में भी किया, तो ये आ गया 14/63। 2/3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 63 आ जाए 21 से, तो 21 से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 42/63। एंड सिमिलरली 8/21, 21 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 बनेगा, तो आप न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 8 3 जा 24/63। अब क्या हो गया कि जो 2/9 है दिस इज इक्वल टू 14/63, 2/3 जो है 42/63 और 8/21 किसके इक्वल हो गया 24/63। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2/9, 2/3 ये क्या बराबर हो गया 14/63, 42/63, 24/63। अब असेंडिंग ऑर्डर देख लीजिए इनका, सबसे पहले आएगा 14, फिर 24 और फिर 42/63। तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर आ गया 14/63, 24/63, 42/63। और ये क्या था 14/63 किसकी वैल्यू थी 2/9। और उसके बाद ये जो आपका 24/63 था तो ये 8/21 की वैल्यू थी, और फिर लास्ट में जो ये वैल्यू थी आपकी 42/63 ये 2/3 की थी। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर आ गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले आ जाएगा 2/3 ग्रेटर देन 8/21 और ग्रेटर देन 2/9, 2/9। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE एंड रेक्टेंगल BCDE इन द फिगर। और लास्ट पूछा हुआ है व्हिच पेरीमीटर इज ग्रेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, तो पेरीमीटर क्या होता है जितनी भी साइड्स होती हैं किसी क्लोज फिगर की उनका सम। तो पहली साइड हो गई 5/2, दूसरी हो गई 3 होल 3/5 और तीसरी हो गई 2 होल 3/4। तो पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 5/2 ये हो गया, 5 3 जा 15, 3 18/5, 4 2 जा 8, 3 11/4। अब हम डिनोमिनेटर जो है इसका एलसीएम ले लेंगे जैसे अभी पीछे बताया है। तो 2, 5 और 4 का एलसीएम 20 आ गया। अब मैंने सारे डिनोमिनेटर को 20 बनाना है। तो जैसे ये 2 है, 2 20 कब बनेगा जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 20 बनेगा, तो 18 भी 4 से होगा, और 4 जो है 5 से मल्टीप्लाई करके होगा तो 11 को भी 5 बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया 5 10 जा 50/20, 18 4 जा 72/20 और 55/20। अब सबको एक साथ लिख लिया, 50 + 72 + 55/20 इक्वल टू ऐड किया तो 177/20 सेंटीमीटर। दिस इज़ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE। अब चलते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2
मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये हमने लिखे 2 इंटू लेंथ कितनी है इसकी 2 3/4 सेंटीमीटर प्लस 7/6 सेंटीमीटर। फिर जो है इसको सॉल्व कर लिया, 4 2 जा 8 3 जा 11/4 प्लस 7/6। फिर हमने 4 और 6 का एलसीएम लिया तो कितना आया 12। तो ये हो गया 2 ब्रैकेट के अंदर 4 12 कब बनेगा जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगा। और 6 12 कब बनेगा जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर न्यूमरेटर विल आल्सो मल्टीप्लाई विद 2। तो अब हो गया 2 11 3 जा 33 7 2 जा 14/12। ये आ गया आपका, इसको अंदर ऐड किया 33 प्लस 14 आ गया 47/12। तो ये हो गया 2 इंटू 47/12। अब क्या करते हैं 2 इंटू 47/12, 2 से रिड्यूस कर दे, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। ये हो गया 1 इंटू 47/6 दैट इज 47/6 सेंटीमीटर। नाउ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है हमारा 117/20 और रेक्टेंगल का आया था 47/6। अब हम इन दोनों के डिनोमिनेटर को ले रहे हैं और इसका हमने एलसीएम लिया। तो एलसीएम लिया तो ये नंबर लिख दिया आपने 6 और 20, पहले 2 से डिवाइड किया फिर 2 से किया, ये तो कितना आ गया इसका एलसीएम 60। ओके, अब ये 20 60 कब बनेगा जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमने क्या किया 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर भी होगा, तो 23 जा 60 और 117 3 जा 351। अब ये जो 6 था ये कब बनेगा 60 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 470/60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। तो आप देख लीजिए कौन सा बड़ा है, 470/60 बड़ा है या 350/60 बड़ा है। तो हमें लग रहा है कि 470/60 ग्रेटर है, दैट इज़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने लिख दिया देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 कि माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 hour. Weber finished the same in 3/4 hour. Who worked longer and by what fraction was it longer? किसने ज़्यादा काम किया और कितने ज़्यादा फ्रैक्शन से ये ज़्यादा था। तो पहले मैंने लिखा टाइम टेकन बाय माइकल 7/12 आवर और टाइम टेकन बाय वेबर 3/4 आवर। अब मैं दोनों के डिनोमिनेटर को ले रहा हूँ, दोनों का मैंने कंपेयर करने के लिए एलसीएम निकाला 12 एंड 4 का, तो 12 आया। अब मेरे को क्या करना है कि जो 7/12 एंड 3/4 था इसको कंपेयर कर रहा हूँ मैं। तो 7/12 एंड ये जो 3/4 में 4 12 कब बनेगा जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा 9/12। इसका मतलब जो 3/4 है दैट इज़ 9/12 आवर। अब आप देखिए कौन बड़ा है, ये 7/12 बड़ा है या 9/12 बड़ा है। तो ये क्लियर है कि 9/12 जो है बड़ा है 7/12 से। तो ये 9/12 आवर किसका वर्क था, वैभव का। तो देयरफॉर वैभव वर्कड लॉन्गर बाय 9/12 माइनस 7/12 दैट इज 2/12 दैट इज 1/6 फ्रैक्शन। तो 1/6 फ्रैक्शन से उसने ज़्यादा काम किया। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पहला ये था 7 इंटू 3/5। अब आप देखिए 7 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसके नीचे क्या हो जाता है 1। तो अब दूसरी लाइन में क्या हो गया, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 3 और 1 इंटू 5, तो 21/5। अब ये 21/5 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो हमने यहाँ पे ये लिखा डिवाइड करने के लिए 21 और यहाँ पे 5 लिखा, तो 5 4 जा 20 और रिमाइंडर 1। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे कोशेंट, ओके, फिर लिखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर और फिर यहाँ पे लिखेंगे डिवाइजर। तो क्या आंसर आ गया इसका
4 होल 1/5। दूसरा है 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब देखिए यहाँ पे 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो हो गया 5/2 इंटू 6/1। तो अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 इंटू 6/2 इंटू 1, 5 6 या 30, 30/2 कितना हो गया 15। ओके, कितना आ गया ये 15। तो इसमें कुछ भी लोएस्ट फॉर्म में नहीं जाएगा और मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज नहीं होगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और अपना होमवर्क सेट कीजिए आप। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1, 2, 4, 6 एंड 7 एंड एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 3। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।